क्या आप जानते हैं कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स अपना सारा पैसा गंवा देते हैं? हाँ, आपने सही सुना, 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने ट्रेडिंग में अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। आज मैं आपको वो असली सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगी। और आखिरी पॉइंट वो इतना ज़रूरी है कि इसने मेरा पूरी ट्रेडिंग नज़रिया बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ट्रेडिंग एकेडमी से विवेक और मैं पिछले 5 सालों से मैं ट्रेडिंग की दुनिया को करीब से देख रहा हूँ। मैंने खुद गलतियाँ की हैं, दूसरों को गिरते देखा है और आज मैं आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको कंगाल होने से बचाएगी। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे डर, लालच और सबसे ज़रूरी खुद पर कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन से डर। ट्रेडिंग में डर 2 तरह का होता है। पहला, पोजीशन लेने से पहले का डर, क्या होगा अगर ये ट्रेड गलत चला गया, कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। ये डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है और अक्सर आप अच्छे मौके गंवा देते हैं। दूसरा, ट्रेड चलने के बाद का डर। जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा हो तब भी आप डरते हैं कहीं वे वापस न आ जाए और आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जबकि वो ट्रेड शायद बहुत बड़ा मूव देने वाला था। यहाँ एक बात है, ये डर इसलिए आता है क्योंकि आप कमज़ोर हैं। ये आप हमारे दिमाग का नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन यह ट्रेडर के तौर पर आपको इसे मैनेज करना सिखाता है। आप कैसे अपने रिस्क को डिफाइन करके हर ट्रेड से पहले तय करें कि आप कितना गंवाने को तैयार हैं। ये डिफाइंड रिस्क कम कर आपको एक सेफ्टी नेट देता है। डर के बाद आता है लालच। ये शायद डर से भी ज़्यादा खतरनाक है। लालच आपको छोटे प्रॉफिट को बड़ा बनाने के लिए उकसाता है। आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं या अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं ये सोचकर कि बस थोड़ा और फिर क्या होता है, एक गलत ट्रेड और आपका सारा प्रॉफिट शायद कैपिटल भी गायब। सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है वो ज़्यादा कमाने की चाहत। याद रखिए, ट्रेडिंग में आप हर ट्रेड से करोड़पति नहीं बन सकते। आपका गोल होना चाहिए कंसिस्टेंस प्रॉफिट, ना कि एक ही ट्रेड में सब कुछ जीत लेना। तो लालच से कैसे बचें? सिंपल, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें। अगर प्लान कहता है कि 10% प्रॉफिट पर निकलना है तो निकल जाइए। ये अनुशासन ही आपको लालच के जाल से बचाएगा। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस, सफलता का दुश्मन। जब बात करते हैं उस चीज़ की जो तब आती है जब आप कुछ ट्रेड लगातार जीत जाते हैं। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप लगातार 2, 3, 4 ट्रेड जीतते हैं तो आपको लगता है कि आप मार्केट के मास्टर बन गए हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अब कोई नहीं हरा सकता और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। मार्केट कभी भी बदल सकता है। जो स्ट्रेटजी आज काम कर रही है कल शायद न करे। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नई चीज़ें सीखने से रोकता है और आपको मार्केट के बदलते मिजाज के लिए तैयार नहीं रहने देता।
यह एक फाइट के बाद चाहे वो जीत हो या हार, एक पल रुके, अपने एनालिसिस को दोबारा देखें। क्या कुछ बदला है? क्या आपकी स्ट्रेटजी अभी भी वैलिड है? ये छोटी सी आदत आपको ज़मीन से जोड़े रखेगी। चौथा है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट और आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स। फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये आज के सोशल मीडिया वाले ज़माने में बहुत आम हो गया है। आप देखते हैं कि कोई और किसी स्टॉक या क्रिप्टो में बहुत पैसा बना रहे हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो मैंने मिस कर दिया, और फिर आप बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस के उस ट्रेड में कूद पड़ते हैं। आप सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि आपको डर है कि आप कुछ बड़ा मिस कर देते हैं। असली सच्चाई ये है, मार्केट में हमेशा मौके आते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपका काम सही मौके का इंतज़ार करना, ना कि हर चलते ट्रेन पर कूद जाना। फोमो से बचने का तरीका, अपने ट्रेडिंग नॉलेज में उन सभी फोमो ट्रेड्स को लिखें जो आपके लिए और उनका नतीजा क्या हुआ। जब आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फोमो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। पांचवा है रिवेंज ट्रेडिंग, गुस्से का नतीजा। ये तब होता है जब आप कोई बड़ा ट्रेड हार जाते हैं। आप गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर आप तुरंत बिना सोचे समझे एक और ट्रेड लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पिछली हार का बदला ले सकें। यह सबसे विनाशकारी साइकोलॉजिकल पैटर्न में से एक है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप कभी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से ट्रेड करते हैं। आप बड़ा रिस्क लेते हैं और अक्सर ये आपके अकाउंट को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ ध्यान से सुने, अगर आपने कोई बड़ा ट्रेड हारा है तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ट्रेडिंग बंद कर देना। उस दिन के लिए जाइए, टहल कर आइए या और कुछ कर लीजिए, अपने इमोशन को शांत होने दीजिए। जब तक आप शांत ना हो तब तक ट्रेडिंग से दूर रहें। छठा है अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना। अब तक हमने डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग की बात की। ये सब तब होते हैं जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान से भटक जाते हैं। आपका ट्रेडिंग प्लान वो सब रूल बुक है जो आपको मार्केट की उथल पुथल में गाइड करती है। इसमें आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन, साइजिंग सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। यह मेन पॉइंट है। प्लान बनाना आसान है लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि इमोशन बीच में आ जाता है। तो इसे आसान कैसे बनाएं? आप प्लान को इतना सिंपल रखें कि आप उसे फॉलो कर सकें, और सबसे ज़रूरी अपने प्लान को बार बार रिव्यू करें और ज़रूरत पड़ने पर अपडेट करें। लेकिन ये अपडेट लॉजिक पर आधारित होना चाहिए, इमोशन पर नहीं। सातवां है इमोशनल कंट्रोल, द अल्टीमेट स्किल। ये वो स्किल है जो बाकी सबको संभव बनाती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप फीलिंग्स लेस हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग को अपने ट्रेडिंग डिसीजन पर हावी ना होने दें। कैसे करें? जागरूकता। नंबर 1, पहचाने कि आप कब इमोशनल हो रहे हैं। क्या आप डर रहे हैं, लालची हो रहे हैं? ये पहला कदम। दूसरा, माइंडफुलनेस। ट्रेड लेते समय या ट्रेड के दौरान एक गहरी सांस खुद से पूछे, क्या ये फैसला लॉजिकल है या इमोशनल।
तीसरा, रिवार्ड सिस्टम। जब आप अपने प्लान पर टिके रहें, खासकर मुश्किल हालात में, तो खुद को रिवार्ड दे। ये पॉजिटिव रिफोर्समेंट बहुत काम आता है। यह सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है, आपका सबसे बड़ा कंपटीटर मार्केट नहीं, आप खुद हैं। अपने आप को जीतना सीखिए और आप ट्रेडिंग में जीतना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कुछ ऐसी सच्चाई जो आपको कंगाल होने से बचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं। और हाँ, मगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही ट्रेडिंग टिप के लिए टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती क्या है, मैं देखना चाहता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत